अब करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। 1 मिनट कलर चूज कर लें। हाँ, अब हमें इसमें ए दे दिया है, डी दे दिया है, ए दे दिया और एस एन पूछा है। क्या कोई बड़ी बात है? एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इजकल टू n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, बट हमें n नहीं पता, हमें जो है n भी निकालना है। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 और d। ए एन की वैल्यू 50, a को हम इधर ले आएंगे तो 5 और n-1 और d इंटू डी 3 है। ये कितना हो जाएगा? 45 डिवाइड बाई 3 इजकल टू n-1। तो n की वैल्यू हो जाएगी 15 और प्लस 1 16। तो जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। पहला तो निकल गया हमारा n की वैल्यू 16। ठीक है, दूसरा तो 16/2, a की वैल्यू कितनी है? 5 और प्लस 50। ये इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 55। इसे देखा जाए आराम से तो 8 और 4 44, तो 440। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एस एन का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिल्कुल सिंपल है। ये भी देखो, ए की वैल्यू दिया हुआ है A13 और S13 निकालना है। ठीक है, हमें इससे सबसे पहले जी क्या है? और डी भी निकालना है। ठीक है, पर हमें पता दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत ये है कि हमें डी नहीं पता। जब डी नहीं पता तो एन कैसे निकालेंगे? एन क्यों निकालेंगे? ये 13 क्यों लिख के दिया है? ये जो 13 है वो क्यों लिखा हुआ? वो है तो हमारा एन की वैल्यू ना। ठीक है, तो लिखना क्या है? S13 इजकल टू 13/2। ठीक है, ए प्लस, तो ए की वैल्यू तो दी हुई है तो ए क्यों लिखेंगे? हम लिखेंगे 7 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी दी हुआ है? A13 की वैल्यू 35। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 13/2 इंटू 42 और ये इससे कटेगा 21 21। तो ये कितना हो जाएगा? 210 और प्लस 3 और 6 273। दिक्कत आसान से। ठीक है, अब बात है डी की। सर हमें डी भी तो निकालना है, तो निकाल लेंगे किससे? ए एन के फॉर्मूला से। जब A13 इजकल टू दिया क्या हो जाएगा? 5 प्लस 12 इंटू डी। A13 की वैल्यू क्या है? 35 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? और नीचे डिवाइड बाई 12 इजकल टू डी, कितना हो जाएगा? 30/12। ठीक है, 3 से काट लेते हैं, 3 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1 मिनट। A13 कितना था? सॉरी 35 और a था इधर माइनस आया a की वैल्यू। ठीक है, और प्लस n-1 और d। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा 30 और 30/12 और ये कटेगा इससे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे कितना हो जाएगा? 4 नहीं, हाँ 4 और फिर 5/2। ये तुम्हारा 5/2 आ रहा है डी की वैल्यू। सॉरी, हमने ए की वैल्यू गलत लिख दी है, लग रहा था ए की वैल्यू हमने गलत उतार दी है। ठीक है, 7 होगी तो यहाँ ये सब खत्म हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 28 डिवाइड बाई 12। ठीक है, फिर 4 या 12 और यहाँ 7, ये कितना हो जाएगा? डी। तो डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी? 7/3 आ जाएगा। ठीक है, बस हमें यही पूछा था, डी और एस एन की वैल्यू यहाँ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं है, बिल्कुल डाटा दिया हुआ है, आपको कैसे यूज़ करना है वो चीज़ें सीखिए। यहाँ पे देखिए, हमें तो पहले चीज़ क्या पता है? हमें n की वैल्यू 12 दी हुई है। ठीक है, d कितना दिया हुआ है? d 3 दिया हुआ है। ठीक है, और a 12 दिया हुआ है। इतना हमें निकालना क्या है? a। अब देखो, हमें a 12 अगर दिया हुआ है तो फॉर्मूला कैसे बनता है? a प्लस 11 d। A12 को हम 37 लिखेंगे, a का पता नहीं है, प्लस 11 इंटू डी 3 दिया हुआ है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 37 माइनस 33 इजकल टू a। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 4। हमें ये देखना है कि हम कौन से फॉर्मूले से कौन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a हमारा निकल गया आराम से
4। अब हमारे पास कितना आता है S12। S12 के लिए क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ है हमारे पास। a प्लस an लिखेंगे, ठीक है। ये काटेंगे 6 और a की वैल्यू कितनी है 4 निकाल लिया है और an की वैल्यू कितनी है 12 के होता है 37, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 × 41, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 6 तो 24 मतलब 246, ठीक है। हमारा सिंपल से यही आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 246। बिल्कुल एक ही मेथड पे, मैं 10 मेथड नहीं बताऊंगा, बहुत टीचर बहुत तरह से बच्चों को घबरा देते हैं। मैं एक मेथड पे तुम्हारे पूरे बुक के एपी के क्वेश्चन सॉल्व। अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, हमें निकालना है D और A10, ठीक है। सिंपली हम पहले क्या निकाल सकते हैं हम वो सोचेंगे, ठीक है। बट यहाँ से हम डायरेक्टली कोई चीज़ निकाल नहीं सकते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे तो अगर A3 गिवन है इक्वल टू 15, इसका मतलब है A प्लस 2D की वैल्यू 15 गिवन है पहला, ओके। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा S10 इक्वल टू 125 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10/2 ब्रैकेट में A प्लस A10 और जबकि A10 और इक्वल टू 125। ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 और 5 ये इसको कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 25। तो हम A प्लस, हम A10 ना लिख के A प्लस 90 लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 25, ये हो जाएगा हमारा 2A प्लस 90 इक्वल टू 25, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे 2A है और यहाँ पे A है, तो हम क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन को उठा के लाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मतलब कहने का ये मतलब है कि इक्वेशन हमारा A प्लस 2D इक्वल टू 15 है। तो हम क्या करें, अगर ये मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। अब ये इक्वेशन में से अब ये हमारा इक्वेशन 3rd मान लेते हैं। तो हमने क्या किया कि 2 में से -3rd कर दिया। तो 2 क्या था 2A प्लस 90 माइनस 2A माइनस 4D इक्वल टू यहाँ था 25 और माइनस यहाँ 30, ठीक है। सिंपली देखा जाए तो हमारा ये और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो बचेगा 5D इक्वल टू ये कितना बचेगा -5। तो ये इससे कैंसिल हो गया तो D की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो ये हमारा पहला इसका एक आंसर आ गया। एक मिनट, ये हमारा D की वैल्यू -1 आ गया। अब A10 निकालना है। अब A10 निकालने के लिए हमें और भी बहुत चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस वाले D को हम यहाँ कहीं डाल देंगे, चाहे यहीं डाल दो, क्या दिक्कत है। तो मान लेते हैं, एक मिनट, हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे डालेंगे तो A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी इधर -2 तो 17। तो A 17 हो गया। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था A10। तो A10 निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, A की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू -1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 17 माइनस 9 इक्वल टू हमारा 8। तो A10 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। एक ही पेज पे 4 हैं, 10 पेज पे नहीं ले जाना चाहते हैं, इसीलिए तो यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये 8 आ गया, कोई दिक्कत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें क्या गिवन D दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, ठीक है, और A और ये निकालना है, ठीक है। अब D दिया हुआ है, ठीक है,
तो कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बट इक्वेशन ही बना सकते हैं बस। यहाँ से अब हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, बस इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे पहला इक्वेशन देख लो, अपने आप माइंड खुलेगा। S9 का फॉर्मूला क्या लिखाएगा, 9/2, ठीक है, और a प्लस A9, यही लिख सकते हैं। बहुत खुश होंगे तो इसको हम लिखेंगे यहाँ 75, और 2 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा, और ये कितना हो जाएगा A प्लस A9 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 8D लिख देंगे। क्या A9 कोई मतलब है, एक फॉर्म डालेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा 75, इसे काट लेते हैं, कट जाएगा 3 से, तो ये कटेगा 3 3 9, और ये कटेगा 3 दूनी 6 और 3 5 15, 25, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 25 × 2 / 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2A प्लस 8D। अगर 2 यहाँ से कॉमन ले ले तो A प्लस 4D बचेगा, और ये 2 से हम ऊपर वाले 2 को उड़ा देंगे, यहाँ जो 2 है उसको उड़ा देंगे, और बचेगा 3, ठीक है। तो हम 25 और 3 को इधर भेजेंगे तो 3A प्लस 12D। एक इक्वेशन तो हमारा ये बन गया। समझ में आ रहा है ना मैं क्यों बोला ऐसा इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कैसा बनाएंगे, दूसरा हम लेंगे A9। अब A9 का तो कुछ पता ही नहीं है, तो लिखेंगे 8A प्लस 8D, ठीक है। अब हमें पता है, अब A9 का कुछ पता नहीं है, D की क्या वैल्यू है 5, तो क्या लिखेंगे A प्लस 8 × 5, ये लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ से A9 का कुछ पता नहीं है, और ये कितना हो जाए, सॉरी ये हमारा एक काम हम कर सकते थे। क्या कर सकते थे, बेस्ट था हमारा, सबसे अच्छा काम ये होता कि हम यहाँ पे, हमें D दिया हुआ है ना, तो हम क्यों मेहनत करेंगे, हम अभी तक कर रहे थे। यहाँ पे D दिया हुआ है, तो 25 = 3A और प्लस 12 × D की वैल्यू क्या है 5, तो 12 पंचे 60, तो इसको ले आएंगे 45 और माइनस 60 = 3A, कितना बचेगा 35/3, ये किसका A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, माइनस में, ठीक है। तो हमारा A निकल गया, ठीक है, A निकल गया। अब हमें निकालना क्या है A9, तो A9 निकाल लो। A9 निकालने के लिए क्या करोगे, A प्लस 8D, A की वैल्यू क्या है -35/3 और प्लस 8, और ये मतलब 8 40 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -35/3, और सॉरी इसको एलसीएम लेंगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी हमें, तो 120 / 3, 120 में से 30 गया 90, 90 पा गया 85/3, ये हमारा हो जाएगा A9 की वैल्यू, ठीक है। ये हमारी कहानी सिंपल सी थी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 85/3, और ये क्या हो जाएगा हमारा A की वैल्यू -35/3, ठीक है, जो यहाँ देख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये A दिया हुआ है, ये हमें D दिया हुआ है, और ये SN दिया हुआ है, SN निकालना है। यहाँ क्वाड्रेटिक बनने की संभावना लग रही है मुझे, ठीक है, वो तो बात की बात है। पहले हम निकालते हैं AN, पहले हम क्या निकालेंगे AN, तो A प्लस N-1 और D, कोई जुगाड़ बैठ नहीं रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती खींच रहे हैं इसे। तो ये क्या है 2 N-1, कुछ नहीं पता N के बारे में, तो N-1, और D कितना है 8 है, ठीक है, बहुत इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा लिखना बेकार है। फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो 2 + 8 9 - 8, तो इसको लिख सकते हैं हम 8n - 6। बहुत यहाँ मेहनत की। अब लिखना चाहेंगे SN का, SN क्या होता है n/2, अब A प्लस AN, ठीक है। SN की वैल्यू क्या दी हुई है 90, इसको 2 इधर ले आएंगे 180, और यहाँ ले आए N, ठीक है।
ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 और ए एन की वैल्यू 8n - 6 दिख रहा है ना यहाँ से ए एन की वैल्यू है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम आराम से ये क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 180 और इसकल टू n और ये कितना हो जाएगा हमारा 8n - 4। अब इसे और खोलेंगे तो 8n² - 4n इसकल टू 180, ठीक है। अगर चाहें हम इसे तो 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसे हम यहाँ से 4 लेके कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4n, यहाँ बच जाएगा क्या हमारा 2n - 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 180 और ये इसको काट देगा, कितना होगा 4 चौका 16 4 पंचे 20, तो ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। इसकल टू 2n² - n और इस वाले को भी उधर ही ले जाते हैं, सबको उधर ही लेते हैं, ये -45 इसकल टू 0। अब आपको मैंने बोला था क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होता है आपको पता है, नहीं पता तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है। इतना काम तो करना था और जो क्वाड्रेटिक से निकलेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 2n² - n - 45। हमें इसको और इसको जोड़ना होता है, मतलब प्रोडक्ट करना होता है। तो 2 × 45 करेंगे तो 90। अब इस 90 को, अब ये जो 90 होगा, कभी कभी n उसका तो 1 होगा, ठीक है। अब इस 90 को ऐसे ब्रेक करो 2 नंबर में, ठीक है। 90 को ऐसे ब्रेक करो कि दोनों का सम यहाँ आना चाहिए, दोनों का सम -1 आना चाहिए। 90 को ऐसा ब्रेक करो कि दोनों का सम -1 आना चाहिए, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट 90 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है सोचो, ठीक है। तो माइंड में एक नंबर आता है 9 और 10, क्या आता है माइंड में 9 और 10। तो हम ऐसे लिखेंगे 2n² - 10n और +9n -45 इसकल टू 0। अगर आपको नहीं माइंड में आ रहा तो ऐसे कर लेना, फैक्टर बना लेना, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत हो जाएगा, छोटू सा जगह है, हम आपको करके फिर भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखो हमने यहाँ किया 90, तो इसे हम करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 45, फिर 3 से तो यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है। फिर करेंगे यहाँ पे 3 से तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 5 × 2 = 10। ये आपको प्रैक्टिस पे डेवलप कर देगा, जितना जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखो इन दोनों को जोड़ने से -1 आ रहा है ना, और इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे 90 आ रहा है ना, बस यही निकालना होता है हमें, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, अब कॉमन से क्लियरली 2n आ रहा है, कॉमन 2n आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा n - 5 और यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है तो n - 5 इसकल टू 0। तो हमारा n - 5 इसकल टू 0 हो जाएगा और 2n + 9 इसकल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका कोई रोल नहीं है। अब इस कहानी को ख़त्म करें, ठीक है। कहानी हो चुकी है हमारी। फिर ये जो हो गया हमारा, तो क्या कर सकते हैं, तो n इसकल टू हो जाएगा 5 और एक n इसकल टू हो जाएगा -9/2। दिस नंबर इज़ नॉट अवेलेबल, क्यों, क्योंकि नंबर निगेटिव में नहीं होता है। तो हमारी n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 5। तो हमारा यहाँ से निकल के कितना आ गया, हमारा n की वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक था, ये मैंने आपको बता दिया। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 है। अब हमें निकालना क्या है, तो इस कहानी को थोड़ा समाप्त करते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक का है, मैं अच्छे से क्वाड्रेटिक में समझाऊंगा। क्वाड्रेटिक का वीडियो देखें और अच्छे से समझ जाए, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक को हमारा यहाँ से n वैसे करना है आपको एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। आप वीडियो ले लें, मैं चाहता हूँ एक ही पेज में सारा चीज़ ख़त्म हो, क्योंकि दूसरे पेज पे जाने के बाद ना फिर क्वेश्चन वहाँ लिखने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो निकालना क्या है, हमें अब निकालना था हमें an, मतलब n की वैल्यू 5 है, तो a5 की वैल्यू, ये बात है ना हमारा, सीधा सीधी बात है, a5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो a कितना दिया हुआ है 2 और प्लस 4 × d 8 है, ठीक है। तो 8 चौक 32 और 2 34,
तो ये हमारा 34, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 34। सिंपल सा मेथड, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। a इक्वल टू 8, an इक्वल टू दिस, sn इक्वल टू दिस, ठीक है। सिंपल सा मेथड है। हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहली बात है कि n और d, हमें ये दो चीज़ निकालनी है। तो अगर देखा जाए, अगर कि हमने क्या किया, हमने लिखा an के बाद an को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 और d, और ये एज इट इज़ ही रह जाएगा। an की बात ये 8 प्लस n माइनस 1 और d ही रह जाएगा, क्योंकि n और d दोनों अननोन है, ठीक है। पहला sn की बात करें अगर हम, ठीक है, सॉरी an की वैल्यू गिवन है, कितना दिया हुआ है 62, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 6 मतलब 64, तो n माइनस 1 इंटू d हमारा 64 आ चुका है, ठीक है। ओके, sn का देखें तो sn क्या है हमारा, sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, यही है, ठीक है। sn की वैल्यू कितनी हुई है 210, और ये 2 को इधर ले आते हैं तो यहाँ बच जाएगा n, और a की वैल्यू कितनी है 8, और an की वैल्यू कितनी दी हुई है, an की वैल्यू 62, ठीक है। तो हमारा ये सिंपली निकल के आ जाएगा 420 और डिवाइड बाई 70, तो ये n की वैल्यू, तो ये इसे काटेंगे 7×42, तो n कितना निकल के आ गया हमारा 6 आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 64 में n की वैल्यू डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 5d, और हमारा कुछ तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है कि d हमारा थोड़ा सा राउंड फिगर में आना चाहिए, और अगर नहीं हो, सॉरी ये तो हमारा 54 होगा, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कोई नहीं, देखते हैं। तो d होगा तो ऐसा ही आ रहा होगा, और क्या हो सकता है, नहीं आ रहा है तो d की वैल्यू आ रही होगी 54/5, ठीक है। तो इतना d इतना गंदा आता नहीं है, हो सकता है कभी कभी आ जाए, और n की वैल्यू 6 तो मिल ही चुका है यहाँ से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल ही बेसिक से करा रहा हूँ मैं। जो अच्छे लेवल का, अच्छा हाई लेवल क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो आपको मजा आएगा एपी में, ठीक है। वो जो मैं अच्छे RD शर्मा और RS वाला क्वेश्चन करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको लॉजिक दूंगा, ठीक है। an दिया हुआ, d दिया हुआ, sn ये है, कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो sn का फॉर्मूला तो सीधा सीधी पता है कि हमारा n/2 डालो और a प्लस an डालो। an क्यों डाले, क्योंकि an ही गिवन है, ठीक है। sn दिया हुआ है -14 और 2 इधर जाएगा 18, क्योंकि 2 तो जाएगा ना ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ बच जाएगा n, a की वैल्यू कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो a को हम ऐसे ही रखते हैं, और d की वैल्यू, an की वैल्यू 4 दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये an की वैल्यू 4 दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a और n दो चीज़ है, ठीक है। हमारा यहाँ पे a और n दोनों अननोन आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते हैं एज इट इज़, कुछ कर सकते नहीं है, ठीक है फिलहाल। उसके बाद हम यहाँ साइड में आते हैं, और साइड में आते हैं an की वैल्यू, ठीक है। an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 और d। an दिया हुआ है, यस 4 दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, n दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, n माइनस 1 नहीं दिया हुआ, d कितना दिया हुआ है, d हमारा 2 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो हमारा यहाँ से 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। और हमारा यहाँ पे भी n 28, और बताओ यहाँ भी an बन रहा है और यहाँ भी an बन रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो, सीधी सी बात है। n की वैल्यू 4 दिया हुआ है, d दिया हुआ नहीं है, तो अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं ना कि हम यहाँ ये an, अच्छा an की जगह 4 लिखेंगे ना, हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ से a उठा के, मतलब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 माइनस 2n, ये a की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n इक्वल टू a। तो ये a की वैल्यू हम यहाँ डाल दें, पॉसिबल है ना। ओके, तो हम डाल दें यहाँ, तो -28 है इक्वल टू n, तो रहने दो बाहर, a की जगह 6 माइनस 2n और प्लस 4 है, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, अब तुमको खुशी मिल रही होगी, अच्छा अब थोड़ा गेयर में आया, 10 माइनस 2n, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 28 इक्वल टू
10n माइनस 2n स्क्वायर, ये वाला हमारा टर्म पॉजिटिव में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबको उस साइड ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस 28 तो रहेगा ही। ठीक है, ये चीज़ आ गया। जब ये चीज़ आ गया, एक मिनट, जब ये चीज़ आ गया तो फिर हमारा कुछ कहानी क्वाड्रेटिक पे बनता हुआ जाएगा। हमें कुछ मिला है, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है मुझे, ना ए मिला है ना, बट हाँ जैसे n मिलेगा वैसे ए भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें फैक्टराइज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 56, देख रहे हैं ना, 56, 28 दूना 56, 56। तो अब हमारा ये 2 और ये 56 होना चाहिए, और उसका दोनों का हमने क्या लिया नंबर, कि एक नंबर हमारा 56 होना चाहिए, 56 है नंबर, उसको अगर हम सम करें दोनों नंबर को तो -10 आना चाहिए, और प्रोडक्ट करें तो 56 आना चाहिए, 56 आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, सोचो 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 सोचो, सोच लिए। तो नंबर वो होगा हमारा -14, ठीक है, और +4, इन दोनों का सम कितना आता है, -10, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 4 का 16 और 4 एक 5। समझ में आया, ठीक है। तो हमारा इस तरह से फैक्टराइज हो गया। तो 2n स्क्वायर -14n और +4n और -28 इक्वल टू 0। कॉमन आएगा यहाँ से 2n, तो बचेगा n-7, और यहाँ से कॉमन आएगा हमारा 4, तो बचेगा n-7 इक्वल टू 0। तो n-7 को हम इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 7 आ गया, और 2n + 4 इक्वल टू 0, तो 2n - 4, ये से ही केस खत्म। जैसे निगेटिव आएगा n, निगेटिव कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। तो यहाँ पे अगर हम 7 डालेंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 6 × 2 × 7, तो कितना हो जाएगा, 6 × 7 दूनी 14, मतलब -8। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, -8 आएगी, और n की वैल्यू 7। ठीक है, तो देखते क्लियरली, ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, और ये हो जाएगा -8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन a इक्वल टू 13, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। गिवन दिया हुआ है a की वैल्यू 3 है, n इक्वल टू 8 है, और s की वैल्यू इतना दी हुई है। ठीक है, फाइंड d। सिंपल है, ज़्यादा लफड़ा नहीं किया इसने। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि S8 इक्वल टू 8/2 ब्रैकेट में 2 × a प्लस, तो a की वैल्यू गिवन है, तो क्यों टेंशन लेना है। ठीक है, तो n माइनस कितना है, 8 - n-1, और d की वैल्यू कितनी है वही निकालना है। ठीक है, यहाँ से ये काटेंगे 4, ये दिया हुआ है 192 इक्वल टू 4 इक्वल टू 6 + 7d, ये काटेंगे 4 का 16, 8 चौक 32, और इक्वल टू 6 + 7d। 6 इधर लाएंगे, 42 / 7 बच जाएगा d, 7 × 42, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, इजी, बहुत इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, ये लिखा हुआ है ना l, ये हमारा लास्ट टर्म है। एक्चुअली में ये लिखा हुआ है an। ठीक है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब क्वेश्चन में n की वैल्यू 9 दे दिया है। ठीक है, ओके, अब हमारा S9 की वैल्यू दे दिया है 9/2। a का तो पता नहीं है, फिर भी a लिख देते हैं, और इसको a ही निकालना है। ठीक है, और हमारा A9, एक्चुअली में ये क्या है, A9 होगा। ठीक है, और ये A9 की वैल्यू है। लास्ट टर्म का मतलब है कि जितना टर्म खत्म हो रहा है। ठीक है, S9 कितना हो जाएगा, 144, ये 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, 9 नीचे आएगा,
और ए और प्लस 9 का 28 हो जाएगा। ठीक है, 9 से कटेगा एक बार में, 9 छक 54, 6, 16 दूनी 32 माइनस 28 इक्वल टू 8, तो ये 4। ठीक है, तो अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हम 4 से लेके पूरा फिनिश कर देंगे एपी का। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये तो सिर्फ एनसीईआरटी का हो रहा है, जब मैं करवाऊंगा आपसे आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा, एस बोले तो ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बियॉन्ड द बाउंड्री होते हैं। ठीक है।